बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाह रहा था कि ज़रूर आज जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासी हालात हैं मुल्क के, इन पर बात की जाए और मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम खामोश थे और हम देख रहे थे कि जो इस वक्त सियासी कशमकश जारी है और ऊँट किसी करवट बैठ जाए, लेकिन हमने महसूस किया, ताजर बरादरी ने महसूस किया कि मुल्की हालात जो हैं वो अबतर हो रहे हैं और सूरत हाल जो है वो लड़ाई झगड़े और तसादम की तरफ जा रही है। और हुक्मरानों और अपोजिशन पार्टियों का जो ये सियासी तसादम होने जा रहा है, इसके नतीजे में वो मईशत जो पहले ही तबाह हाल थी वो और भी ज़वाल का शिकार हो रही है, और वो ताजर जो पहले ही मुश्किलात का शिकार थे वो और मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। यही वजह थी कि हम नहीं चाहते थे कि हम ताजरों में इन दिनों में जाएं और कोई ऐसी मुहिम चलाएं जिससे कोई ऐसा तासुर मिले कि हम शायद सियासी हो गए हैं और किसी सियासी जमात के आलाकार बन गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताबात सुने और बदहवासी पर मबनी उनकी गुफ्तगू सुनी और हमने देखा कि खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जिस पागलपन का मुजाहरा किया कि तहरीक अदम एतमाद जो है ये तो एक जमहूरी अमल है, ये आइनी और कानूनी अमल है, और अगर मेंबरान पूरे नहीं होंगे अपोजिशन के पास तो अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो अपनी साबका पोजीशन पर बैठेंगी और इमरान खान साहब आप वज़ीर आज़म रहेंगे। ये मामला जो था, ये मामला तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर तय होना था। इस मामले का सड़क से, जलसे से या बाज़ारों से ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि वो मामला जो कौमी असम्बली के 342 अरकान के अवान में तय होना था, अब वो मामला जो है वो 22 करोड़ अवाम के हवाले कर दिया गया है। और अदम एतमाद का फैसला वो तो अरकान कौमी असम्बली करेंगे, लेकिन जहाँ तक अदम इत्मीनान का ताल्लुक़ है तो वो अदम इत्मीनान जो है वो पाकिस्तान की ताजर बरादरी इस हुकूमत पर उस दिन से कर रही है जिस दिन से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है। और जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, इन्होंने ताजरों को, कारोबारी लोगों को, सनत को, हर चीज़ को तबाह किया है, मईशत को तबाह किया है। और हमने अपनी हर गुफ्तगू के अंदर और हमारी तंजीम के हर रुकन ने अपने हर जलसे में, अपने हर मुजाहरे में, अपने हर एहतजाज में इस बात का इजहार किया है कि ये हुकूमत मईशत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अपोजिशन पार्टियों की बांग्लादेश में हुकूमत के साथ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? तो वहाँ पर सियासत में लड़ाई होती है, मईशत पर इत्तफाक होता है, मईशत तबाह नहीं की जाती। अगर ट्रंप इलेक्शन हार गया और जो बाइडन जीत गया तो इक़्तिदार तो मुंतकिल हो गया, लेकिन आम आदमी की मईशत, कारोबार और उसका रोज़गार तो मुतासर नहीं हुआ। आप देखें कि जब का ये मामला शुरू हुआ है, कभी दहशतगर्दी सर उठा रही है और कभी मईशत इतनी तबाह हाल है कि ना सड़कों पे रश है, ना बाज़ारों में गहमा गहमी है और ना गाहक आ रहा है। और ये सारे जो सियासी हालात बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं, इसका नज़ला कहाँ गिरा है? आम ताजर पर, आम आवाम पर, छोटे तबके पर, गरीब तबके पर, मिडिल क्लास पर। और मिडिल क्लास को पीस के रख दिया है। इस हुकूमत की पहले नाकिस माशी पॉलिसियाँ थी और आज इनकी नाकिस सियासी हिकमत अमली है, जिससे पाकिस्तान का ताजर परेशान हो गया। हम मुतालबा करते हैं इमरान खान साहब कि ये सियासी कशमकश को ख़त्म किया जाए,
कोई एक सियासी जमात इस मुल्क के माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती। ये मईशत चलेगी तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। गालियां देने से मईशत नहीं चलेगी, धमकियां देने से मईशत नहीं चलेगी, जलसों के अंदर अपने मुखालफीन के उल्टे सीधे नाम लेने से ये मईशत नहीं चलेगी। इस मईशत को अगर चलाना है और आम आदमी को अगर आपने खुशहाल बनाना है तो जनाब हमें और आपको और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। किसी को चूहा कहने से, किसी का शिकार करने से, बेहुदा गुफ्तगू करने से, गलीज गालियां देने से आप समझते हैं कि इत्तेफाक राय होगा? नहीं होगा इत्तेफाक राय, ये और लड़ाई बढ़ेगी। इस मईशत को चलाना है तो इत्तेफाक राय से चलाएं। और अगर आपका यही रवैया है जो आपने अपनाया हुआ है पब्लिक के जलसों में, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, तो मैं माजरत चाहता हूँ खान साहब। फिर हम मुतालबा करते हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं, आप इस्तीफ़ा दे दें। हम आपके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें और आप वज़ारत उज़्मा के अहल नहीं हैं, वज़ीर आज़म रहने के अहल नहीं हैं। आप जलसे करें, आप गालियाँ निकालें, आप गलियों में मोहल्लों में जुलूस निकालें। आपका काम ही ये है, यहाँ चंदा इकट्ठा करें और आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है, आप ज़कात इकट्ठी करें, अपना सीज़न ख़राब ना करें और हमारा कारोबार तबाह ना करें। और मैं अपोजिशन पार्टियों को कहता हूँ कि आप तो आज निकले हैं, हम तो कब के निकले हुए हैं भाई, आज निकले हैं, अब वापस ना आना। अब इस फाशिस्ट हुकूमत, ताजर दुश्मन हुकूमत और मईशत दुश्मन हुक्मरानों का कत्लेआम करके वापस आना है आपने, कत्लेआम करके इनकी गर्दनें उतारनी है आपने। क्योंकि ये जो हुक्मरान है इनके साथ मफाहमत नहीं करनी है आपने मसालियत नहीं करनी। और ये जो धमकियां लगा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद आई तो मैं डी चौक पर जलसा करूंगा, अपोजिशन पार्टी वालों तगड़े हो जाओ। अगर ये डी चौक पर एक जलसा करेगा तो हम पाकिस्तान के हर शहर को ताजो डी चौक बना देंगे इंशाल्लाह। अगर बात अवाम में आई गई है, अगर पार्लियामेंट से बात निकलकर अवाम में आई गई है तो खान साहब सुने, अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम आपसे नफरत करती है। आपने अवाम को महंगाई दी है और बदतर महंगाई दी है, आपने बेरोजगारी दी है, आपने अवाम को लड़ाया है, आपने घर घर में फसाद पैदा किया है। कोई नजरिया आपका नजरिया नहीं, कोई सोच आपकी सोच नहीं, सिर्फ एक सोच है आपकी कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर जमे रहें, जिस मर्जी तरीके से जमे रहें। जब आपको कहा गया कि अंपायर न्यूट्रल है, उसने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं, तो आपने उसकी न्यूट्रलिटी को भी अपने जलसों में चैलेंज करना शुरू किया। अब आप इदारों को भी अपनी सियासत का शिकार कर रहे हैं, उन्हें घसीट रहे हैं। शर्मनाक फेल है आपका ये। और हम बताना चाहते हैं कि इस महंगाई ज़दा दौर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जन्म ले चुका है वो हमारे ताजरों और हमारे दुकानदारों पर डकैतियां और चोरियों की वारदातें हो रही हैं और स्ट्रीट क्राइम्स इस हद तक बढ़ चुका है और कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है ना माल का तहफ़्फ़ुज़ है। एक तरफ दहशतगर्दी सर उठा रही है और दूसरी तरफ आप देखें महंगाई और बेरोजगारी और उसके साथ स्ट्रीट क्राइम्स। तो ये वो सारे तोहफे हैं जो खान साहब आपने हमें दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर अपोजिशन पार्टियां तगड़ी रही और हम उन्हें अपनी मुकम्मल सपोर्ट का हम ऐलान करते हैं कि आप मेंबरान पार्लियामेंट नहीं है, अगर फैसले पार्लियामेंट में होने हैं तो वो तो मेंबरान पार्लियामेंट करेंगे, अगर फैसले अवाम ने करने हैं, फैसले सड़कों पे होने हैं और इमरान खान अगर आप चैलेंज करते हैं तो पाकिस्तान के ताजर ये चैलेंज कबूल करते हैं और इंशाल्लाह हम अपोजिशन पार्टियों के साथ भी खड़े हैं। लिहाजा
मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं बात अपनी यही खत्म कर रहा हूँ। ताजर भाइयों, क्या आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक हो और हमारी सपोर्ट का ऐलान करते हो? बताओ, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करो। क्या मुत्तफिक हो? क्या इस हुकूमत से निजात चाहते हो? क्या तुम पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हो? अगर आप पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और अपना रोजगार चाहते हो तो इस हुकूमत को आपको हटाना होगा और फ्रेश मैंडेट के लिए नई हुकूमत का इंतखाब करना होगा। आपको साथ देना होगा। आप साथ दोगे? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।